हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के VVIMP रिएक्शन को देखने वाले, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इन रिएक्शन को तैयार करके जाना है। इन रिएक्शनों में से आपको टिप्पणी पूछ सकता है और इस पर क्या होता है इसी अपक्रिया में से पूछता है। देखते हैं, पहली अपक्रिया है रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन क्या होता है देखते हैं। अम्ल क्लोराइड का बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलीन के हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पर एल्डिहाइड बनता है। यह अपक्रिया ओजोन अपक्रिया कहलाती है। जैसे यदि हम अपक्रिया कराते हैं RCOCl, जो कि R होता है CH3 होता है, C2H5 कुछ भी आप रख सकते हैं, एल्किल समूह होता है तो COCl प्लस H2। इससे अपक्रिया जो PB में BH4 में उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड RCHO बनता है और Cl बाहर निकल जाता है। हम R का मान हम CH3 रख देते हैं तो यहाँ CH3 और COCl बन जाता है और हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो जो CH3 और CO से H मिलकर CHO बनाता है और HCl यहाँ से अलग हो जाता है और H और Cl क्या होता है, इससे जुड़ जाता है और जाके यहाँ CHO बना लेता है। यह है रोजेनमुंड अपचयन। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एक तैयार करके जाना ही जाना है। उसके बाद आगे देखते हैं, अगली अपक्रिया है स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया की बात करते हैं तो स्मिट अपक्रिया जो है कार्बोनिल यौगिक के सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से अपक्रिया कराने पर जो प्राप्त होता है RCN, उसी को हम कहते हैं स्मिट अपक्रिया। जैसे कि RCHO यानी एल्डिहाइड की क्रिया HN3 के से H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो RCN प्लस N2 प्लस H2O बाहर निकल जाता है। यह आप इस या तो एल्डिहाइड से कराएं या तो आप इसको एसीटोन से कराएं NH3 का तो RCONR और N2 बन जाता है। अब या तो आप कार्बोलिक अम्ल से कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराएं तभी आपको RNH2CO2 और O2 बनता है। यह प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्मिट अपक्रिया के लिए आपको महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद करके ही जाना है। उसके बाद है कैनिजारो अपक्रिया। जो कैनिजारो अपक्रिया है, फार्मेल्डिहाइड को NaOH के विलयन में क्रिया कराने पर फार्मेल्डिहाइड का एक अणु मेथिल एल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु फार्मिक अम्ल के लवण को ऑक्सीकृत कर देता है। इस अपक्रिया को स्वतंत्र ऑक्सीकरण अपचयन कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि फार्मेल्डिहाइड एक NaOH के विलयन में अपक्रिया कराने पर जो एल्डिहाइड के एक अणु मेथिल एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। जैसे 2CHCHO से क्रिया कराते हैं, 2HCHO यानी फार्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो CH3OH बन जाता है, HCO बाहर निकल जाता है। यह प्रश्न आपका कैनिजारो अपक्रिया है। उसके बाद हम इटॉड अपक्रिया देखते हैं कि इटॉड अपक्रिया क्या होती है। इसमें देखते हैं कि टालुइन, जो इटाड अपक्रिया है, टालुइन का CClO4 के विलयन में क्रोमिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एक संकर यौगिक बनता है जिसे जल अपघटन द्वारा अपघटित करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। जैसे C6H5CH3 की क्रिया आपको CrO2Cl2 से कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में तो आपको ये बन जाता है और इसका जल के ऊपर उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो C6H5CHO यानी एल्डिहाइड बन जाता है। या तो आप इसकी डायरेक्ट अपक्रिया भी करा सकते हैं, C6H5CH3 आपको डायरेक्ट अपक्रिया कराएंगे तो इतना मिल जाएगा। इन दोनों में से आप कोई भी अपक्रिया लग सकते हैं, दोनों आपका सही मान्य होगा। उसके बाद है क्लेजन अपक्रिया। यानी क्लेजन अपक्रिया क्या होती है। बेंजील्डिहाइड को तनु NaOH की उपस्थिति में बेंजील्डिहाइड को तनु NaOH की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ संघनित होकर असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन बनता है जिसे सिनमेल्डिहाइड कहा जाता है। यह अपक्रिया क्लेजन अपक्रिया कहलाती है। जो क्लेजन अपक्रिया में C6H5CHO से H2CHO आपको क्रिया कराते हैं तो जो O होता है दोनों मिलकर H2O बना लेता है NaOH की उपस्थिति में और दोनों में डबल बॉन्ड बनकर ये बन जाता है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO OH3 प्लस H2O बन जाता है। या तो आप यह क्रिया लिख लीजिए C6H5CHO प्लस CH3 COCH3, इन दोनों से यह क्रिया करके यहाँ पर ये H2O निकल जाएगा बाहर और ये बन जाएगा। इसे बेंजल्डिहाइड बेंजलिडिन एसिटिन कहते हैं जिसका नाम सिनमेल्डिहाइड होता है। यह आपका क्लेजन अपक्रिया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है कोल्बे अपक्रिया। कोल्बे अपक्रिया क्या होती है यह आपको जानना भी अति महत्वपूर्ण है। कोल्बे अपक्रिया में सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 150 सेंटीग्रेड ताप और उच्च दाब पर गर्म करने पर हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल और सोडियम लवण बनता है। मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कोल्बे अपक्रिया में क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे कि आपको इससे अपक्रिया कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 125 में 4 से 5
वायुमंडलीय दाब पर, तो आपको ये अभिक्रिया बन जाती है। जब इसका HCl से प्रभावित करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल यानी क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है राइमर टीमन अपक्रिया। राइमर टीमन अपक्रिया को RTR भी कहते हैं, राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन में फिनोल को क्षारीय विलयन को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ 60 से 70 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने के पश्चात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त का एक मुख्य उत्पाद होता है। इस अपक्रिया को राइमर टीमन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको एल्कोहल से अपक्रिया कराते हैं कि बेंजीन के साथ ही CClO4 की उपस्थिति में 6NaHO की उपस्थिति में, तो आप क्रिया कराते हैं तो 4NaCl बाहर निकल जाता है और 4H2 बाहर निकलता है, यहाँ पर ये संख्या बन जाती है। उसके बाद इसको HCl प्रवाहित कराते हैं तो यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अगर सैलिसिलिक अम्ल का उपयोग पूछे तो इसका उपयोग प्रतिरोधी के रूप में, औषधि बनाने में, सोडियम सैलिसिलेट बनाने में और पिक्रिक अम्ल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपके पास है परकिन अपक्रिया। परकिन अपक्रिया क्या होती है? जो परकिन अपक्रिया है, बेंजिल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे कि C6H5CHO से अपक्रिया कराते हैं तो ये सिनेमिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसको कहते हैं परकिन अपक्रिया, यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है गाटरमैन अपक्रिया। जो गाटरमैन अपक्रिया होता है, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड के विलयन में कॉपर चूड़ की उपस्थिति में गर्म करने पर हेलोबेंजीन बनता है। C6H5 अपक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पर हेलोबेंजीन बन जाता है। ये थे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आपके एग्जाम में 100% इसी में से फंसेंगे। आपके लिए इस में से 4 नंबर इतने में से फिक्स है, या आपको तैयार करके ही जाना है। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो की एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।